माँ और माटी का पर्व होता है छठ। माँ बुलाती है और माटी को चूमने के लिए बिहार के लोग कहीं भी होते हैं वो बिहार चले आते हैं। और दुनिया में सबसे कठिन पर्व में से एक जो है एक छठ पूजा होता है और उस पर्व को हम लोग करते हैं। मेरा थोड़ा सा मकसद अलग है तो इसलिए मैं हर जगह जो है बिहार के ऊपर बातचीत करता हूँ। हर जगह जब हम लोग दुनिया का सबसे कठिन पर्व कर सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमारी माताएं बहनें जो है हर साल 2 बार ये पर्व कर लेती है, चैती छठ और ये छठ होता है, तो हम बिहार को बदल भी सकते हैं। अगर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, तो क्या पता एक नया बिहार जो है बन जाएगा। मैं कुछ दिन पहले बीबीसी का रिपोर्ट देख रहा था, उसमें दिखाया था कि आज के समय में बिहार में आधी आबादी से ज्यादा 51% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और वही बिहार 1961 से पहले इस देश का नंबर 1 राज्य था। तो हम लोग नंबर 1 राज्य के लोग हैं, बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। छठ पूजा के अवसर पर हम लोग प्रण लें कि हम लोग जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हम लोग बिहारी एक होके और जो भी होगा हम लोगों से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आज से 1 साल पहले जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, लगभग 1.5 साल पहले, तो एकदम मैं ग्राउंड लेवल से शुरुआत किया था और आज आप लोगों के आशीर्वाद से मतलब कि पूरे देश में एक छोटा मोटा मेरा भी नाम है पत्रकारिता जगत में, पूरे देश में। और आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा। जब आप लोगों ने मुझे एक मनीष कश्यप को यहाँ पे पहुंचा दिया, रवीश कुमार, अंजना कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी, उन लोगों से ज्यादा फॉलोअर मेरा फेसबुक पे आप लोगों ने बना दिया। जो बड़े बड़े स्टूडियो में बैठे रहते हैं उनसे ज्यादा फॉलोअर जो है एक गांव का लड़का, बिहार के गांव का लड़का जो गांव में घूमते घूमते पा लिया। आज 31 लाख फॉलोअर है फेसबुक पे मेरे, और जो दूसरे नंबर पे है उनका 28 लाख है, और उसके नीचे ही है सब लोग, चाहे वो किसी भी बड़े चैनल में क्यों ना हो। तो आप लोग जब मुझे यहाँ पे पहुंचा सकते हैं तो सब लोग अगर ठान लेंगे तो बिहार को हम लोग बदल भी सकते हैं। बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? मैं आंध्र प्रदेश में गया था तो वहां के डीजीपी जो अपने आरा के थे, उन्होंने बोला कि पहले बिहार की माताएं बहनें IAS, IPS, जज, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा करती थी। सही बात है कि नहीं है? सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहाँ के? सबसे ज्यादा IAS, IPS कहाँ के? सबसे ज्यादा वकील जज कहाँ के? बिहार के। लेकिन आज के समय में वही माताएं और बहनें जो है मजदूर पैदा कर रही है, जो दूसरे राज्यों में जाके सस्ते दरों पर मजदूरी करते हैं। सही है कि नहीं है? जमुना एक्सप्रेसवे पे बस खराब हो गया था। एक बस जिसमें 60 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, 135 लोगों को बैठा दिया गया था, और जो बस 30 घंटे में पहुंचने वाला था वो 90 घंटे में भी नहीं पहुंच पाया। ना जाने कितने लोगों का छठ खराब हो गया, कितने लोगों। ट्रेनों की क्या स्थिति है आप लोगों को पता है। इसके लिए कोई नेता दोषी नहीं है? अगर आप लोग समझते होंगे कि किसी पार्टी का या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक दोषी है, तो नहीं, गलत। इसके लिए हम लोग दोषी हैं। कौन दोषी है? हम बिहारी। जिस दिन हम लोगों ने ठान लिया कि हम दोषी हैं, हमें कुछ करना है, तो हम लोग कुछ कर देंगे। मैं सिविल इंजीनियर था और कमाल का सिविल इंजीनियर, बढ़िया नौकरी था, प्रोजेक्ट मैनेजर था, नौकरी छोड़ दिया। वहां पे मलाई वाला पोस्ट होता है, बड़ी पैसा है सिविल इंजीनियरिंग में। आप लोगों को तो पता है बिहार का सिविल इंजीनियर तो पूले को हवा में उड़ा देता है। उड़ाता है कि नहीं उड़ाता? सही है कि नहीं है? रोड के नीचे पुल रहता है। तो ये चीज है। तो हम लोगों ने वहां से छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए और उम्मीद था कि कुछ करेंगे। आज से 1 साल पहले तक डिजिटल मीडिया के पत्रकार को विधायक, सांसद, नेता, मंत्री धक्का देकर हटा देते थे। पूछिए डिजिटल
वही वायरल करेगा। तो ये है बदलाव, और इस बदलाव में आप लोगों को भी योगदान देना होगा। जो राज्य 1961 से पहले, आप सभी के पास मोबाइल है, गूगल है, खोल के देखिए। 1961 से पहले यानी आज से सिर्फ और सिर्फ 55-60 साल पहले जो राज्य बिहार इस देश का नंबर 1 राज्य था विकास के मामले में और अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे था, वो राज्य जो है आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों हो गया, कैसे हो गया, और इसको फिर से देश का नंबर 1 राज्य कौन बनाएगा? कौन बनाएगा नंबर 1 राज्य? कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक चीज करना होगा, जातिवाद त्याग के हम सभी को सबसे पहले बिहारी बनना होगा। क्या बनना होगा? जब पंजाब के लोग सभी पंजाबी बन जाते हैं तो पंजाब का हालात बदल देते हैं। जब महाराष्ट्र के लोग सभी मराठी बन जाते हैं तो महाराष्ट्र का हालात बदल देते हैं। तमिलनाडु के लोग तमिल बन जाते हैं तो हालात बदल देते हैं। तेलंगाना के लोग जो है तेलुगु बन जाते हैं तो हालात बदल देते हैं। हरियाणा के लोग हरियाणवी बन जाते हैं तो हालात बदल देते हैं। गुजरात के लोग गुजराती बन जाते हैं तो हालात बदल देते हैं। अब बिहार के लोग पांडे जी हैं, गुप्ता जी हैं, लाला जी हैं, यादव जी हैं, कुर्मी जी हैं, कोयरी जी हैं, पासवान जी हैं, इसीलिए बिहार का राह में चला जाता है। अगर हम सभी, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। नहीं इग्नोर करेंगे, क्योंकि मेरा तरीका गलत हो सकता है, मेरा मकसद गलत नहीं है। अगर कोई बिहार का मजदूर को गाली देगा तो हम जूता निकाल के उसे मारेंगे, और अगर हम जूता निकाल के मारेंगे तो मेरा तरीका कुछ लोगों के नजर में गलत है, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है। बिहारी को गाली दे रहा है तो हम क्या करें बताइए? ये चीजें हैं। तो बस एक प्रयास किया जाए हम लोग, और अगर हम लोगों ने प्रयास किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उज्जवल बिहार में एक ना एक दिन आपका बच्चा जो है जन्म लेगा और नया सवेरा जो है होगा। और सूरज की पूजा करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं? छठ के अवसर पे हम बिहार के लोग दुनिया को बताते हैं, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि उगते हुए सूरज का पूजा जो है सब लोग करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है उगते हुए सूरज की पूजा सब लोग करते हैं। हम बिहार के लोग पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। किसको देते हैं? डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इस उम्मीद में डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं कि नया सवेरा जरूर होगा। और फिर अगले दिन सुबह हमारी माताएं और बहनें जो है उगते हुए सूरज को अर्घ देती है कि हो गया नया सवेरा, और सूरज भगवान जो है प्रसन्न हो गए। तो चलिए एक नया बिहार बनाने के लिए, उम्मीदों का बिहार बनाने के लिए, सपनों का बिहार बनाने के लिए, बिहारी सब जो है बिहार के बाहर गाली हो गया है, उसे गर्व का प्रतीक बनाने के लिए हम सभी प्रण लें। आप लोग किसी भी पार्टी को वोट दें, फर्क नहीं पड़ता है। कोई भाजपा है, कांग्रेस है, जदयू है, आरजेडी है, एलजेपी है, पप्पू यादव है, कोई पार्टी है, फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम लोग बिहारी नहीं बनेंगे तब तक सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे कोई आएगा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। और जिस दिन बिहारी बन जाए सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे चाहे जो बैठेगा उसे छक मार के बिहार के लिए काम करना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हैं छठ के अवसर पे ये प्रण लेने के लिए? हम लोग बिहारी हैं, हम लोग क्या है? सभी लोग बिहारी बन जाए प्लीज, विनती है। ये मेरा मानना है, अगर गलत होगा तो आप मत बनिए। आज देखिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो भी बैठा हो, चाहे कांग्रेस से बैठा हो, बीजेपी का बैठा हो, नहीं कोई कुछ करता है हमारे लिए। यानी दिल्ली में जो बैठा है वो बिहार के लोगों के लिए नहीं कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। वो बस इतना समझता है कि बिहार जब तक पिछड़ा रहेगा तब तक 300 रुपया में मजदूरी करके दिल्ली, बेंगलुरु,
और बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में करता रहेगा। पता है छठ के अवसर पे जितने भी बिहारी मजदूर बाहर से आए हैं उनका 2-2 महीना का सैलरी रोक लिया है। जानते हैं क्या है कि 2 महीना का सैलरी रोक लिया, तो इस वजह से वो बिहार फिर छोड़ के फिर दूसरे राज्यों में जाएगा और दर की ठोकरें खा के जो है दुबई में, बाहर देश में। आप पता कीजिएगा, कोई अपना भाई अगर दुबई में रहता होगा तो केरल में अगर कोई व्यक्ति गए हैं तो उन्हें 60-70 हजार रुपया दिया जाता है महीना, और बिहार का गया है तो 15,000 रुपया दिया जाता है दुबई में। वही केरल का आदमी अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उसे 40,000 रुपया के साथ साथ मेडिकल अलाउंस के साथ साथ सब DA सब कुछ दिया जाता है, और बिहार का काम करता है तो 15,000 रुपया में खटवाया जाता है और गंदा गंदा गाली दिया जाता है, और 8 घंटे की जगह पे 12-12 घंटा खटवाया जाता है। तो इससे बड़ा पर्व बिहार का कोई नहीं है। छठ से बड़ा पर्व है बिहार का कोई नहीं है। तो नहीं है तो आइए छठ के अवसर पे हम लोग प्रण लें कि हम जहां भी रहेंगे बिहारी रहेंगे, चाहे वो बिहार में रहे, बिहार से बाहर रहे, देश के किसी कोने में रहे या दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हम बिहारी रहेंगे और हर जगह हम प्रयास करेंगे बिहार को बदलने का। हर जगह बिहार कैसे बदलेगा? हम सभी को मिलकर बदलना होगा, हम सभी को मिलकर बदलना होगा। और हम लोगों ने अगर ठान लिया तो हमारा बिहार बदल जाएगा, नहीं ठाना तो नहीं बदलेगा। बस बाकी अगर मेरा बात किसी को भी बुरा लगा हो थोड़ा सा भी तो मैं माफी चाहता हूँ। बस मैं बिहार की हर एक माता और बहन से कहना चाहता हूँ जो छठ व्रत कर रही है, अपने बच्चों के लिए अर्घ देती है, अपने बच्चों के लिए छठी मैया से प्रार्थना करती है, विनती करती है, लंबा उम्र का कामना करती है, धन सुख संपत्ति वैभव की कामना करती है। वो सभी माताएं इस छठ के अवसर पर बिहार के तरक्की के लिए भी छठी मैया से आशीर्वाद मांगे, वर मांगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि छठी मैया